मारुति को बाहर निकालो। अरे मेरा बच्चा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मैंने तो पहले ही कहा था सबसे कि ये सब संभव नहीं है। मारुति इतना छोटा है, ये कैसे उड़ सकता है भला? पर आपने सबको आश्वासन दे दिया और उसी के कारण आज ये सब हुआ। मैं पूछता हूं कि हमारे नाती को कुछ हो जाता तो? क्रोधित क्यों नाना जी? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम बस चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं हुआ है नाना जी। मुझे उड़ने दीजिए नाना जी। मैंने कहा ना मारुति, अब एक शब्द और नहीं। तुम चलो यहाँ से, आओ। कुंजर जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, किंतु मारुति अब उड़ना तभी सीखेगा जब आप स्वयं इसे मेरे पास लेकर आएंगे। काल पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष। अरे ये लंकेश, ये नक्षत्र आकाश गंगा को चीरता हुआ ब्रह्मांड के छोर पर आ पहुंचा है। आओ तुम, सामने आओ। और वैसे भी लंकेश के सामने अधिक समय तक कोई छिप नहीं पाया है। ये लंकेश रावण मूर्खता कर रहा है। काल पुरुष तक कभी कोई नहीं पहुंच सका। देवराज, रावण बहुत हठी है, कहीं ये कुछ अनर्थ न कर बैठे। काल पुरुष! काल पुरुष, काल पुरुष, तू कहीं भी छिप ले, किंतु मुझसे बच नहीं सकता। मेरा ये प्रकाश बाण तुझे ढूंढ ही लेगा। रावण है हम, रावण। रावण है हम, रावण। देवराज, इस तरह तो ये सृष्टि का विनाश कर देगा। फिर भी काल पुरुष रावण को नहीं मिलेगा, क्योंकि काल पुरुष को आज तक कोई नहीं देख पाया है। देवर्षि, आप ही रावण को रोकने के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? नारायण नारायण। देवर्षि, एक आप ही हैं जिनका सम्मान देव, दानव और मानव समान रूप से करते हैं। आप ही इस लंकेश रावण को ये विनाश काल करने से रोकें। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ही प्रयास करता हूं। नारायण नारायण।
तुम अपने मधुर धुन से रावण को रोकोगे। ना, नारद ना! नारायण का नाम हमारे समक्ष मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं तो आपकी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप जिस काल पुरुष को खोज रहे हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेगा? वैसे तो काल पुरुष सब जगह है, किंतु कोई उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि काल पुरुष समय है। और यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से तेज चलना होगा। रोक देंगे, समय के गति को रोक देगा ये रावण। मेरा विमान मन की गति से चलता है नारद। बताओ कैसा दिखता है वो काल पुरुष? उसको देख पाना इतना सहज नहीं है, किंतु मैं आपको बताता हूं कि वो कैसा दिखता है। काल पुरुष 7 घोड़ों वाले रथ पर चलता है। उसके रथ के आगे उजाला और रथ के पीछे अंधेरा रहता है। वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है। रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रोक देंगे उसे। कहाँ मिलेगा वो? यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको समय की गति से 2 गुना तेज आगे जाना होगा। ठीक है, हम समय की गति से आगे जाएंगे। चलो, समय की गति से 2 गुना तेज आगे ले चलो। चलो। नारायण नारायण। नाना जी मुझे छोड़ दो, मुझे उड़ना सीखना है। बिल्कुल चुप रहो तुम, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। कुंजर जी, क्या हुआ? ये तो पवन देव के पास था, आप इसे क्यों ले आए? जामवंत जी, आप सबने तो पवन देव पर विश्वास करके इस नन्हे से बालक को उनके साथ भेज दिया, पर किसी ने यह सोचना उचित नहीं समझा कि मारुति तो अभी बहुत छोटा है, ये कैसे उड़ पाएगा भला। और अंजना आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये ऊपर आकाश से नीचे गिरा है। क्या? मारुति, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? किंतु नाना जी, मैं ठीक हूँ। मैंने ही कुछ देर से कहा था, इसलिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। बस मारुति, बंद करो अपना ये बाल हट, और आज से तुम्हारा ये उड़ना सब बंद, समझे? किंतु पिताजी, मारुति को इस तरह लाना उचित नहीं था। पवन देव क्रोधित हो जाएंगे। पवन देवता ने हमारी संकट काल में सदैव सहायता की है, तो फिर वो मारुति को हानि कैसे होने देते? हम जानते हैं केसरी, कुल देवता पवन देव ने सदैव हमारे परिवार की रक्षा की है, पर जो कुछ आज मैंने वहां देखा ना, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। कुछ भी हो जाए, मुझे उड़ना सीखना है। हमें तो लगता है कि हमें मारुति को लेकर पवन देवता के पास जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यदि इतना कुछ सुनने के बाद भी आप लोगों को यह लगता है कि मारुति को पुनः लेकर पवन देव के पास जाना चाहिए, हाँ तो ठीक है, जो आप लोगों को उचित लगे वो कीजिए।
वैसे भी मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला? कुंजर जी तो रुष्ट हो गए। वैसे उनका कहना भी सही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, अपने नाना जी को मैं मना लूंगा। माँ को मनाते मनाते मुझे मनाने का अच्छा अभ्यास हो गया। अब मैं नाना जी का आशीर्वाद लेकर ही पवन देव के पास जाऊंगा। चल। अरे क्या हुआ मारुति? बताओ क्या हुआ, मुझे दिखाओ। हुआ क्या है? नाना जी, आपको मेरी बहुत चिंता रहती है ना, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। किंतु आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप मुझे पवन देवता के पास से ले आए। याद कीजिए, आज तक इतने संकट आए, कोई मेरा कुछ अहित कर पाया? जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। मारुति सही कह रहा है। और फिर पवन देव ने भी हर बार उसकी रक्षा की। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। अवश्य ही तुम्हारा जन्म अनेक महान कार्यों के लिए हुआ है मारुति। भविष्य में तुम वानर जाति का संरक्षण करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मारुति, पर प्रेम और बंधन के मोह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तू उड़ना सीखना चाहता है ना, तो स्वयं तुम्हारे नाना जी तुम्हें पवन देव के पास लेकर जाएंगे। अब तो प्रसन्न है वत्स।
हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय के गति से भी तेज।